भगीरथ के पीछे पावन सलीला गंगा जी चली और हम्म। ऋषि के यज्ञ को बहा ले गई, तब हाँ। उन्होंने उसको पी लिया। थोड़ा सा उसको टच कर दें। अच्छा अच्छा। वहां उसका तात्पर्य ये है कि चौथी स्थिति भगीरथ की थी। भगीरथ का अर्थ है दृढ़ संकल्प हो जाना, मन बुद्धि के भीतर दृढ़ संकल्प हो जाना कि मैं आत्मा हूं। पर अब इतना भी पर्याप्त नहीं है, केवल दृढ़ संकल्प ही हुआ है। अब वो आगे ये कह रहे हैं कि आगे की एक स्थिति है कि इतना इतना अभ्यास जब हो जाए तो मन बुद्धि की एक स्थिति ऐसी आती है कि जब मैं शरीर हूं, ये जो दृष्टि है हमारी, ये बिल्कुल इसका परित्याग हो जाता है। जह धातु है इसमें, जन्नु शब्द में जह धातु है जिसका अर्थ होता है परित्याग हो जाना, छूट जाना। तो जो शरीर दृष्टि आज इतनी प्रबल बनी हुई है, वो दृष्टि हमारी छूट जाती है, बिल्कुल छूट जाती है। और जब छूट और जब छूट जाती है तो दो काम होते हैं। आत्मज्ञान को आत्मज्ञान जो है वो आत्मसात हो जाता है भीतर हमारे। आत्मसात कर लेना यानी अगर आप मुझे कोई बात कहते हैं और बार बार मुझे सिखा रहे हैं कोई बात, तो एक सुनते सुनते करते करते मैं उस बात को आत्मसात कर लेती हूँ, यानी अब वो मेरे भीतर से निकल नहीं सकती। मैंने उसको पी लिया है। साधारण शब्दों में हम बोलते हैं कि आपने जो बात बताई मुझे, मैं उसको पी गई हूँ। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि अ, जन्नू ने गंगा जल को पी लिया, अर्थात हमारे शुद्ध मन बुद्धि ने इस बात को आत्मसात कर लिया कि मैं आत्मा ही हूं। पर केवल आत्मसात करना भी पर्याप्त नहीं है, उससे आगे का एक स्टेप और बचता है। वो स्टेप कौन सा है कि जिस ज्ञान को हमने आत्मसात किया है कि मैं आत्मा हूं, अब उसको हमारे आचरण में दिखाई भी तो देना चाहिए। हमारे व्यवहार में ये बात उतरनी भी तो चाहिए। अगर हमारे जीवन में आत्मज्ञान नहीं उतरा, अर्थात हमने उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं किया, उसके अकॉर्डिंग हमने लोगों से व्यवहार नहीं किया, तो उस आत्मज्ञान का लाभ क्या है जब तक वो हमारे जीवन में नहीं उतरा। तो उसको उतारना भी है। तो उन्होंने कहा कि पहले पी लो, उसको आत्मसात कर लो, और फिर यदि उसको आत्मसात कर लोगे तो वो ज्ञान श्रुत ज्ञान बन जाएगा। जो आत्मज्ञान अभी तक वो श्रुत ज्ञान नहीं बना था। श्रुत ज्ञान बनने का तात्पर्य होता है कि वो आचरण परक बन जाएगा, अनुभवात्मक बन जाएगा। जब कोई चीज हमारे अनुभव में आ जाती है तभी तो हम उसको व्यवहार में ला पाते हैं। जब तक वो हमारे अनुभव में नहीं है तो हम उसको व्यवहार में कैसे लाएंगे। तो श्रुत ज्ञान होना, अनुभवात्मक ज्ञान बनने पर ही हम उसको अपने जीवन में प्रयोग कर पाते हैं। तो उसको इन्होंने कहा है कि जिस गंगा को पिया, जिस आत्मज्ञान को पिया, उसको श्रोत्रों से बाहर निकाल दिया। तो श्रोत्रों से बाहर निकाल दिया, अर्थात अब वह ज्ञान आचरण परक ज्ञान बन गया। अब हम उसको उसके अकॉर्डिंगली जीवन में चल सकते हैं, चलते हैं, चल सकते हैं नहीं, चलने लगते हैं। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि यदि कोई श्रोत्र कान को कहते हैं और वो कहानी में लिख दे कि कान से बाहर निकाल दिया, तो गलत बात हो जाएगी, हम समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए शब्दों का, जो शब्द कथा में दिया हुआ है, संस्कृत में दिया हुआ है, उसी को लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार अनुवाद करने वाले उसका अर्थ कान भी कर देते हैं कि कान से बाहर निकाल दिया। अब कान से बाहर निकाल दिया तो उसमें श्रुत ज्ञान हमें समझ नहीं आ पाएगा कि ये श्रुत ज्ञान की बात कही जा रही है। श्रोत्र शब्द रखा, उसी से श्रुत ज्ञान समझ में आया। हाँ, लेकिन उसमें ऋषियों के निवेदन से फिर वो उन्होंने कानों से निकाला। ये तो वो तो ऋषियों की ऋषि उपस्थिति ऋषि क्या है? कोई बाहर के ऋषि नहीं है। कोई ऐसे, ना तो कोई जन्नू कोई राजा है, ना तो जन्नू कोई व्यक्ति है। जन्नू राजा, जन्नू का तात्पर्य है हमारा ही शुद्ध श्रेष्ठ मन। और जब राजा नहीं है, जब कोई वो व्यक्ति नहीं है, तो वहां कोई ऋषि भी नहीं बैठे हैं। ऋषि का मतलब होता है हमारे ही भीतर के श्रेष्ठ विचार, हमारे ही भीतर के संकल्पपूर्ण विचार, हमारे ही भीतर के ऊंचे विचार। ऋषि जो है, ऋषि हमारी श्रेष्ठ चेतना है। तो हमारी ही चेतना कहती है कि अब इस ज्ञान को आचरण में ले आओ। हाँ, अब आया इसको, समझ में। हाँ,
ऋषियों के कहने पर, अर्थात चेतना अब ये कह रही है कि अब आप तैयार हो गए हो आचरण में उतरने के लिए। अब या आत्मज्ञान को पहले वो मस्तक में था, शिव के मस्तक पर था, यानी सोच में था। सोच में अगर ज्ञान है तो वो हम आचरण में नहीं ला सकते उसको। सोच तक अगर ज्ञान सीमित है तो उसको हमें आचरण तक में लाना ही है, केवल सोच में नहीं रखना है। ज्ञान का लाभ तभी है जब वो हमारे आचरण में उतरे, हमारे जीवन में उतरे, हमारे व्यवहार में उतरे। तो इसलिए इन्होंने व्यवहार में लाने के लिए ही ये इस कथा को जोड़ा है, राजा जन्नू की कथा को। आत्मसात कर लो और बस जैसे ही आपने ज्ञान को आत्मसात किया वो श्रोत्रों से निकलेगी, अर्थात आपके आचरण में आ जाएगी। हाँ, चिंतन में लाना और सोच में लाना ये तो आवश्यकता है, और उसको फिर एप्लीकेशन में आना पड़ेगा। हाँ।